क्यों आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, ऐसी क्या बात हुई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? लोग आके कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ रूम में चलें, हम आपको क्या कहते हैं इतने पैसे देंगे, एक दिन के, एक घंटे के। लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आज अब्बू मेरा ज़िंदा होता तो मैं यहाँ पे ना खड़ी होती और ना वो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं आज मुझे। रोना आ रहा है इस बात पे कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हर एक के बाद एक दरिंदा मिलता है, जहाँ पे हर एक के बाद एक नंबर फेंक के जाता है, हर एक के बाद आके ज़दोकोप करता है और हर एक के बाद आके फिजिकल टच करता है। मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ, इसलिए रो रही है। यहाँ पे अपना घर नहीं है, 12,000 का रेंट है, 3,000 4,000 बिजली का बिल आ जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं भाइयों की स्कूल की फ़ीस भी होती है। तो जो भी होता है यहाँ से जैसे तैसे तंग होके करते हैं गुजारा के। मैं चाहती हूँ मेरे भाई पढ़ जाएं। आस पास के लोग आपको कभी आके नहीं पूछा कि बहन आज आपके पास खाने के लिए कुछ है, आपकी दिहाड़ी लगी है नहीं लगी, कभी कुछ आके नहीं दिया? कोई भी नहीं पूछता, यहाँ तक कि सके नहीं पूछते, तो वो तो फिर भी आसपास के लोग हैं, उन्होंने क्यों पूछना है। रिश्तेदार हैं वो बात नहीं करते, अम्मी को यही कहते हैं कि तुम्हारी बेटी गलत कामों में लगी हुई है, गलत काम करती है। मैं खड़ी होकर मेहनत कर रही हूँ और लोग कहते हैं कि पता नहीं ये घर से बाहर निकली आधी रातों को, तो जैसे बाकी औरतें निकलती हैं वैसे हम भी क्या कहते हैं इसका फ़ायदा उठा लेंगे, इसी काम के लिए बाहर निकली होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ, एक ऐसी बाहिम्मत लड़की जो स्टाल लगा के खड़ी हुई है। ये एक ऐसी लड़की है, एक हमारे उस माशरे में रहने वाली जहाँ पे कोई दरिंदा सिफत इंसान आता है, कभी नंबर फेंकता है, कभी ज़दोकोप करता है, कभी जिस्म की डिमांड करता है, कभी बेड पे लेके जाने की बातें करता है, तो कभी फ़िज़िकल टच करता है। एक ऐसे माशरे का हिस्सा है वो लड़की जो यहाँ पे ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त कैसे कर रही है, मजबूरी क्या है, क्यों ये स्टॉल लगा के खड़ी हुई है, सारी कहानी जानते हैं इनकी ज़ुबानी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहन, क्या मजबूरी है, क्यों आज ये आप चिप्स की रेडी लगा के यहाँ पे खड़ी हुई हैं? घर की क्या परेशानी है और ये लगाने का मकसद क्या है? घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे वालिद साहब नहीं हैं, घर में कमाने वाली मैं अकेली हूँ। 2 छोटे भाई हैं और अम्मी हैं, उनका भी एक बाजू कटा हुआ है, तो उनसे भी काम वगैरह नहीं होता, इसलिए सारा मुझे ही घर का निज़ाम चलाना पड़ता है। वालिद साहब की डेथ हो गई, आप बता रही हैं, कितना अरसा हुआ है? 5 साल हो गए हैं। 5 साल वालिद साहब की डेथ हो गई है। अब आप ये कब से लगा रही हैं, मतलब 5 साल से लगा रही हैं या अभी लगाया आपने? ये मैंने अभी 1 साल हुआ है लगाया है, मुझे 10-9 महीने हो गए हैं इसको स्टार्ट किया मैंने। 10-9 महीने एक उस माशरे में जहाँ पे लोग आके छेड़ते हैं, ज़दोकोप करते हैं, फ़िज़िकल टच करते हैं, आप उस माशरे में ये लगा के खड़ी हुई हैं, आपको कोई नहीं तंग करता? तंग करते हैं लोग, आके बातें करते हैं, नंबर मांगते हैं, नंबर देते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी इतनी हेल्प करेंगे, या फिर आप फ़लानी जगह पे आएँ, हम वहाँ पे आपसे मिलके आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह की बहुत लोग बातें करते हैं। आपको पता है हमारे माशरे में लड़की का अकेली का जीना कितना मुश्किल होता है। क्यों आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, ऐसी क्या बात हुई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? लोग आके कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ रूम में चलें, हम आपको क्या कहते हैं इतने पैसे देंगे, एक दिन के, एक घंटे के। लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आज अब्बू मेरा ज़िंदा होता तो मैं यहाँ पे ना खड़ी होती और ना वो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं आज मुझे। रोना आ रहा है इस बात पे कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हर एक के बाद एक दरिंदा मिलता है, जहाँ पे हर एक के बाद एक नंबर फेंक के जाता है, हर एक के बाद आके ज़दोकोप करता है और हर एक के बाद आके फ़िज़िकल टच करता है। मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ, इसलिए रो रही है। ये एक ज़िंदा मिसाल है, हम अपनी तरफ से नहीं बनाते। वो 8-9 माह से यहाँ पे खड़ी है, उसने देखा है, उसने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, बर्दाश्त की हैं। इसलिए बर्दाश्त की हैं कि वालिद नहीं है, वालदा है, बहनें हैं, उनका पेट पालना है। अगर मैं आज माशरे में इस तरह ज़दोकोप होके मायूस होके घर बैठ जाऊँगी तो मेरी बहनें, मेरी माँ कहाँ जाएगी? तो ये एक ज़िंदा मिसाल है इस बात की। और आप यहाँ पे मौजूद हैं, 2 बहनें आपकी? 2 भाई हैं छोटे, मैं एक बहन हूँ और अम्मी हैं। नहीं, आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। तो और कोई बहन नहीं है? नहीं, और कोई बहन। भाई छोटे हैं? भाई छोटे हैं, 2 काम करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ाने की फ़ीस आती होगी, जहाँ पे रहती हैं, ज़ाहिर सी बात है अपना घर नहीं होगा तो ये लगाया हुआ है। तो घर का कितना किराया, घर किराए पे है, किराया कितना है उसका, और बिजली का बिल आता होगा, और स्कूल की फ़ीस ये कहाँ से आती है?
ये बस घर हमारा रेंट पे है, यहाँ पे अपना घर नहीं है। कितना रेंट है? 12,000 घर का रेंट है। 3,000 4,000 बिजली का बिल आ जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, भाइयों की स्कूल की फ़ीस भी होती है। तो जो भी होता है यहाँ से जैसे तैसे तंग होके करते हैं गुजारा के। हमारा, मैं चाहती हूँ मेरे भाई पढ़ जाएं, वो आगे कुछ कर लें, ताकि अगर कल को मैं इनके साथ नहीं भी रहती तो उनके पास हो, अम्मी के पास इतना हो कि भाई हैं, इस काबिल हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, अम्मी का ध्यान रख सकते हैं। आस-पास के लोग आपको कभी आकर नहीं पूछा कि बहन आज आपके पास खाने के लिए कुछ है, आपकी दिहाड़ी लगी है नहीं लगी, कभी कुछ आकर नहीं दिया? कोई भी नहीं पूछता। आजकल का जो ज़माना है वो कहते हैं कि हमारे अपने घर में इतने मसले मसाइल हैं, हम कैसे आप लोगों को कैसे आके पूछें। यहाँ तक कि सके नहीं पूछते, तो वो तो फिर भी आसपास के लोग हैं, उन्होंने क्यों पूछना है। सगे नहीं पूछते मतलब रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते? रिश्तेदार हैं, वो बात नहीं करते। वो अम्मी को यही कहते हैं कि तुम्हारी बेटी गलत कामों में लगी हुई है, गलत काम करती है, गलत लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए ये बाहर आधी आधी रातों को रहती है। मैं यहाँ पे खड़ी होकर अपने घर चलाने के लिए, अपना घर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे खड़ी होकर मेहनत कर रही हूँ, और लोग कहते हैं कि पता नहीं ये घर से बाहर निकली आधी रातों को, तो जैसे बाकी औरतें निकलती हैं वैसे हम भी क्या कहते हैं इसका फ़ायदा उठा लें, ये इसी काम के लिए बाहर निकली होगी। नाज़रीन, ये तो रिश्तेदारों का वतीरा है कि उन्होंने तंज करना है। एक लड़की जो अपनी मेहनत करके, अपना कमा के, अपनी वालदा का, अपने भाइयों का पेट पाल रही है, वो गलत है कि आप ठीक हैं। तो एक माशरे में रहने वाली लड़की अगर मेहनत कर रही है तो उसको करने दें। तो अगर एक लड़की, बाहिम्मत लड़की खुद काम करके अपना कमा रही है तो आपको क्या तकलीफ़ है? तो बहन बताइएगा, यहाँ पे काम कर रही हैं आप, कितने दिन में कितने पैसे बन जाते हैं? दिन में बन जाते हैं 2,000 बन जाता है, जिसमें से हमें बचत आती है 400-500 बचत आती है। तो 400-500 से तो घर की सब्ज़ी आ जाती होगी। इसी तरीके से बस अपना, कुछ रातें ऐसी होती है हम भूखे भी सो जाते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मतलब अगर मालिक मकान को किराया ना दे तो वो कहते हैं कि जी आप घर खाली करें, हिसाब करें अपना क्लियर और घर खाली कर दें। हमें ये भी सुनना पड़ता है। तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि आज बाप होता तो मैं इस हाल में ना होती। बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पापा थे तो हम लोग इस हालात में बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत अच्छे हालात थे हमारे। मेरे पापा ने कभी मुझे बाहर निकलने नहीं दिया घर से, पर आज बाबा नहीं है तो आज मुझे घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो पता लग रहा है कि बाप क्यों मना करता था कि बेटी घर से बाहर ना निकलना, बाहर दरिंदे रहते हैं, नोच लेंगे तुम्हें। आज निकली हूँ बाहर तो पता लगता है कि वाकई मेरे बाबा सच्चे थे, कहते थे कि बाहर ना निकलो, बाहर बुरे लोग हैं, अच्छा कोई भी नहीं है। रोना किस बात पे आ रहा है? बार बार रोई जा रही हैं। बाप की याद आ रही है, लोगों की, ये जो लोगों का रवैया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाप की तो हर बेटी को याद आती है, एक साया होता है बाप जो अपनी बेटी के हमेशा साथ चलता है, हर मुश्किल में उसका साथ देता है। लोगों की बातों पे रोना आता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, किसी मजबूर को देखते हैं तो उनका फ़ायदा उठाते हैं, ना कि उनकी कोई मदद करने के बजाय गलत बातें करनी, आके गलत अल्फाज बोलने, कमरे तक आ जो हम इतने पैसे देंगे 1 घंटे के तुम्हें, इस तरह की बातें बोलते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों, बहुत तकलीफ़ होती है। बाकी रोना आ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोगों का रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेहनत कर रही हैं, बर्दाश्त हो रहा है। बाप चला गया है, कमज़ोरी नहीं बनाई, बाप की वफ़ात को कमज़ोरी नहीं बनाई, माँ की बेबसी को, भाइयों की गुर्बत को एक बाहिम्मत तरीके से यहाँ पे खड़ी होकर काम करके उनका पेट पाल रही हैं। उनको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारा बाप नहीं है, बाप बन के कमा रही हैं, उनके लिए घर लेके जाती हैं। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमारा माशरा किस तरह है, किस तरफ जा रहा है। मतलब दे भी नहीं देता। एक लड़की अगर मेहनत कर रही है तो उसको करने दें यार, क्यों उसको आप इस तरह कर रहे हैं कि वो काम छोड़ कर चली जाए और गलत काम पे लग जाए, किसी गलत जगह पे लग जाए। तो बहन ये तकलीफ़ होती है, दुख होता है। अगर कब तक ये काम करेंगे? शादी कर लें, कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जो आपको भी देखे, आपके भाइयों को देखे, आपकी वालदा को देखे। देखिए ऐसे कोई भी नहीं ऐसे साथ देता।
शुरू में बोल देते हैं कि हम आपका बड़ा साथ देंगे, आपकी फैमिली को देखेंगे, आपके भाइयों का पढ़ाएंगे, जैसा आप कहेंगी वैसे चलेंगे। जब शादी हो जाती है तो बंदा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं अपने खर्चे पूरे करें या तुम्हारे माँ बाप को हम लोग देखें, तुम्हारे भाइयों को फीसें भरूँ मैं यहाँ पे। लोग बदल जाते हैं। यहाँ के मर्दों के रवैये देख के आपको किसी भी मर्द पे एतबार नहीं आ रहा? एतबार होता ही नहीं है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में कि अगर मैंने गलत काम करना होता, गलत रास्ते पे चलना होता तो मैं पता नहीं एक दिन के कितने कमा लेती, पर मैं अपना काम करके यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं कह रही हूँ कि हक हलाल की रोटी खाना चाहते हैं, पर लोगों को ये राज नहीं आता। वो कहते हैं कि हाँ भाई ये क्यों हक हलाल की खा रही है, इसको गलत रास्ते पे लेके जाओ। जब उनकी बात नहीं सुनते तो आगे से धमकियाँ लगाते हैं, तुम्हारी पिक्चर लेके फलानी जगह पे डाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग इस तरह की बातें फिर करते हैं। अब जो देख रहे हैं इनको क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा के अगर मैं अपना नंबर दे रही हूँ ऊपर जैज़ कैश का, तो अगर आपने हेल्प करनी है तो हेल्प कर दें। तंग करने के लिए, गलत मैसेज, गलत वीडियो भेजने के लिए, गलत पिक्चर्स भेजने के लिए मेरा नंबर ना उठाएं। आपके घर में भी माँ बहन है। बिल्कुल, आपके घर में भी माँ बहन है। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप इनका जिस्म देखें तो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपकी वालदा का, आपकी बहन का भी वही जिस्म है, तो खुदारा ऐसी वीडियोस ना भेजा करें। हमें भी भेजते हैं चैनल वाले नंबर पे, हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि ये चैनल वाले का नंबर है, लेकिन फिर भी हमें गलत वीडियोस आ रही होते हैं। तो हम ये कैसे ना समझें कि आप लोग लड़कियों को भी ऐसी वीडियोस भेजते हैं। तो आप चाह रही हैं, अगर ये तो वैसे तो मैंने स्टॉल देखा है आपका, एक मतलब मट्टी और मतलब लोग इससे झिझक खाते हैं, तो इससे तो आपके कस्टमर भी कम हो जाते होंगे। कस्टमर काफ़ी कम हो गए हुए हैं क्योंकि ये यहाँ पे काम हुआ है 1 महीना, हमारा काम बंद रहा है, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और कस्टमर कहते हैं कि आप अच्छी जगह पे कहीं लगाएं, हम कहाँ जाएं। एलडीए वाले तंग करते हैं, मार्केट में लगाते हैं, उधर एलडीए वाले तंग करते हैं, वहाँ पे लगाने नहीं देते। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे एलडीए वाले तंग करते हैं। कहाँ जाके कमाएं, हमें समझ नहीं आती। एलडीए वाले स्टॉल उठा के ले जाते हैं, स्टॉल उठा के ले जाते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, कभी 3000 कभी 4000, इस तरीके से पैसे मांगते हैं। तो अगर आपको कोई देखने वाला आपको कोई दुकान लगा दे, इसी चीज़ की फास्ट फूड की दुकान लगा दे, तो आप किसी को साथ हेल्पर रख के भी काम करें तो आप घर का निज़ाम चला सकती हैं? हाँ जी, चला सकती हूँ, पर ये है कि वो आगे कोई शर्त ना रखे। नहीं, शर्त रखने वाले अल्लाह के नेक बंदे ऐसे मौजूद हैं जो आपको लाखों रुपए भेजेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकती, लेकिन भेजेंगे। आपने सच्ची नीयत के साथ उनको इस्तेमाल करना है, अपनी शॉप लगानी है और रिज़्क़ हलाल कमाना है, लोगों के तानों से बचना है। ये माशरा इस तरह का एक लड़की को ज़िंदा दरगोर कर देता है। आप अपना, अगर आप मुतमईन हैं तो आप करती रहें। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुश हूँ इस बात पे कि मैं हक हलाल की रोटी खा रही हूँ। मैं कोई गलत रास्ते पे नहीं चली, कोई गलत काम नहीं मैंने ऐसा किया कि जिससे मुझे लगे कि मैं हमारे घर में हराम का एक टाइम का खाना बन रहा है। बस अगर आप मुतमईन हैं तो आप इस काम को जारी रखें। और मेरी आपसे गुजारिश है, आप जितने भी मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, यूके में, यूएसए में बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपका $100 इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर 10 लोग भी $100 करके भेज दें तो ये एक दुकान लगा सकती हैं। तो आपसे गुजारिश है, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपका नाम क्या है? जैज़ कैश के ऊपर जो नाम है वो बताएं। जैज़ कैश के ऊपर मेरा साजिदा बीबी नाम लिखा हुआ आएगा और मेरा नाम भी साजिदा ही है। जैज़ कैश आपको शो हो रहा है, साजिदा बीबी के नाम से इनका जैज़ कैश है। अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजिएगा। और इस पर व्हाट्सअप नंबर बना हुआ है, तो व्हाट्सअप भी बना हुआ है। आप अगर यूएसए में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, तो आप इनसे इनका आईडी कार्ड मंगवा के भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीदी यकीन के साथ कि आप इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।